वक्फ बोर्ड का कुंभ भूमि पर दावे पर सनातनी आस्था पर आघात। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रयाग टीवी, नए भारत की नई सोच के साथ मैं आकाश पांडे। कुंभ मेले की पवित्र भूमि पर वक्फ बोर्ड का दावा सनातनी हिंदुओं की आस्था पर गहरी चोट है। हिंदू जन जागृति समिति ने इस दावे को सुनिश्चित प्रयास बताते हुए इसे सनातन धर्म के अनुयायियों की धार्मिक भावनाओं पर आघात करार दिया है। समिति के राष्ट्रीय मार्गदर्शक डॉक्टर चारुदत्त पिंगले ने कहा कि जब अरब में वक्फ की अवधारणा का जन्म भी नहीं हुआ था, इससे लाखों वर्ष पहले से प्रयागराज में त्रिवेणी संगम पर कुंभ मेले का आयोजन हो रहा है। ये जो बरेली के मौलानी ने कुंभ मेला की जो 54 बीघे जमीन वक्फ की ऐसे दावा किया है, तो उसका सर्वप्रथम हिंदू जन जागृति समिति समस्त हिंदू और हमारे अखिल भारतीय हिंदू अधिवेशन की जो 1000 हिंदू संगठनाएं उनके तरफ से उसका निषेध करते हैं। मूलतः गंगा का जो बेसिन है, पात्र है, उसमें कुंभ मेला आयोजित होता है और उस पर कोई भी उस पर दावा नहीं कर सकता। वो माँ गंगा की भूमि है। और दूसरी बात, वक्फ के नाम पर जो ये लैंड जिहाद का काम चल रहा है, उसको रोकने के लिए वक्फ एक्ट निरस्त करे, ऐसे हमारी इस माध्यम से हम दोबारा मांग रख रहे हैं। क्योंकि 1947 में 15% जनसंख्या के लिए 1/3 भारत की भूमि हम प्रत्यक्ष दे चुके हैं। अब भारत की कोई भूमि किसी वक्फ की या इस्लाम की नहीं हो सकती है, भारत की हिंदुओं की भूमि है और सरकार इसमें पहल करे, ये वक्फ एक्ट निरस्त करे। ये जो मौलवी ने वक्तव्य दिया है, तो ये धार्मिक जो असंतोष पैदा करने का प्रयास किया है दो समुदाय में, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के लिए उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई करें और उन्हें जेल करे, ऐसे हम इस माध्यम से मांग कर रहे हैं। वो 54 बीघे की जो बात कर रहे हैं, वो जूसी के तरफ के कुछ भूमि की बात कर रहे हैं, परंतु मूलतः ये बात करना यानी हिंदुओं की आस्था पर आघात हुआ है। विश्व के सबसे बड़ा ये जो मेला हो रहा है, धार्मिक आयोजन हो रहा है, उस पर हिंदू और भारत सरकार पर भी आघात है और एक तरह से उन्होंने हिंदुओं की अवमान करने की प्रक्रिया किया है। तो भारत की कोई भूमि पर अभी किसी का भी अधिकार नहीं। भारत की जो भूमि है वो हिंदुओं की है, यह बताने का समय आया है और ये वक्फ एक्ट निरस्त हो जाए। वक्फ एक्ट गैर कानूनी है, बाय क्लेम और बाय यूज। इस तरह से बिना कागज पत्र दिए कोई भूमि पर अपना दावा नहीं ठोक सकेगा। तो सरकार से विनती है कि सरकारी खर्चे से वो इस्लाम को बढ़ावा ना दे, इस्लाम का प्रसार ना करे। वक्फ एक्ट एक तरह से सरकारी खर्चे से इस्लाम का प्रसार और संरक्षण कर रही है। ये भारत के सेकुलर फैब्रिक का पूर्णतः उल्लंघन है। एक तो भारत इसे इस्लामी राष्ट्र ऐसे घोषित कर दो, नहीं तो वक्फ एक्ट निरस्त कर दो। यह मांग हम इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से हम करना चाहते हैं। नाम बता दें। मैं डॉक्टर चारुदत्त पिंगले, राष्ट्रीय मार्गदर्शक हिंदू जन जागृति समिति हुआ।